आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में होता होगा कि यार मेरे को भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनफैक्ट कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर बनना है। तो आज जो पोस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं वो डायरेक्टली आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पोस्ट के साथ मैच करती है डायरेक्टली आपको जो है वैकेंसीज मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्टली यह डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक पूरी मिनिस्ट्री है, इन्होंने ही इस मिनिस्ट्री ने पूरे के पूरे इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करा हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो और आप लोगों का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया थोड़ा बहुत मैच करता है तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की अप्रैल में, 4 अप्रैल 2022 तक। उससे पहले या उस दिन तक आप लोग अप्लाई कर देना, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 1 अप्रैल से अनअकैडमी के ऊपर जुडिशरी के सारे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर प्राइस हाइक होने वाला है। 15% का प्राइस हाइक होने वाला है। इससे बेहतर यही है 31 मार्च रात के 12 बजे से पहले अगर आप प्लान ले लोगे तो आपको पुराने प्राइसेस पे ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। दूसरा फायदा आपको यह मिलेगा कि अगर आप 6 महीने का भी प्लान लेते हो ना तो भी आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। 12 महीने का भी प्लान लेते हो तो 2 मंथ्स फ्री मिलेगा। और आप अगर 18 महीने का भी प्लान लेते हो तो 3 महीने आपको फ्री मिलेंगे। 24 महीने का अगर आप प्लान लेते हो तो आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ओल्ड प्राइसेस, पुराने वाले प्राइसेस पर ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट है। और अप्रैल में भी आपको नए बैचेस लॉन्च होते हुए दिखेंगे जिसमें आपको पुराने प्राइसेस पर ही अगर आप ले लोगे आज की डेट में तो फायदा ही फायदा आपके पास मिलेगा। जैसे कि आपको पता है जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, यहां पे मेंस की अपनी फोकस टेस्ट सीरीज भी होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है। और जुडिशरी के और भी बहुत बेहतरीन बैचेस हैं जो आप ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे। 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्राइस जब तक अवेलेबल है केवल और केवल 31 मार्च रात के 12 बजे से पहले ही ये प्राइस अवेलेबल होंगे। सबसे पहली बात आती है लीगल ऑफिसर एक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो भोपाल के अंदर ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोग भोपाल जा सकते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, मेरे हिसाब से तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और हर स्टेट का बंदा भोपाल के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है अप्लाई कर सकता है। सिर्फ लिंक पे आपको क्लिक करना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हो 100% आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोगों की क्वेरीज आती है, मैं दूसरी स्टेट का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं पंजाब का हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, तो क्या मैं भोपाल के अंदर भर सकता हूं? जी भर सकते हो, बिल्कुल फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हो। याद रखिएगा ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, कितने टाइम के लिए यार मेरे को जो है पोस्ट दी जाएगी, क्या ये परमानेंट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल है? पहली बात याद रखिएगा, जितनी भी गवर्नमेंट की ऐसी पोस्ट आती है ना, यहां पे आपको डायरेक्टली कोई एक बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं देना पड़ता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं देना पड़ता। थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक आधा इंटरव्यू आपका होता है, डायरेक्ट आपका हाथ में आपकी जॉब होती है। तो ऐसी जॉब्स केवल और केवल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने काम करा फिर बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियली आपको 1 साल तक के लिए हायर करा जाएगा, फिर आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी ना, धीरे धीरे आपको परमानेंट जॉब रख लिया जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है एक्सटेंडेड फर्दर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। भाई एक्सटेंड जब भी करी जाएगी जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी। आप काम अच्छा करके दोगे तो वो आपका टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। एक ये मेंटालिटी चेंज करी गई है गवर्नमेंट के अंदर कि भाई जैसे कि ना अभी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के अंदर इसको हायर कर लो, बंदे ने काम अच्छा करा, मेहनत से करा, जुनून से करा, इसको हम आगे परमानेंट कर देंगे। क्योंकि पहले आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी होने का मतलब आराम की जीवन लेना, यहां पे ज्यादा काम नहीं करना होता, इतने टाइम पीरियड का वर्क आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं। लेकिन इस माइंडसेट को धीरे धीरे अब चेंज करा जा रहा है इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद में। मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑब्वियसली लॉ ऑफिसर की बात करी जा रही है तो आपके पास एलएलबी की डिग्री मैंडेटरी है। एलएलबी की डिग्री होना मैंडेटरी है, भले आपने बीए एलएलबी करा हो या एलएलबी करा हो। बीए एलएलबी मतलब 5 साल वाला, एलएलबी मतलब 3 साल वाला एवरी डिग्री। और आपको जो है ना थोड़ी बहुत कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना जरूरी है, कोई सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है।
कि मेरे को कोई अलग से सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, नहीं। आपकी वो खुद या तो प्रैक्टिकल टेस्ट करवा के देख लेंगे या आपको कोई थ्योरी वाला टेस्ट करवा के देख लेंगे कि हाँ बच्चों को जो है कंप्यूटर नॉलेज की एप्लीकेशन का नॉलेज अच्छी खासी है या नहीं है। सिंपल बात। अब इसके अंदर बात करें, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर लॉ ऑफिसर कोई भी लीगल डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बट मैं बोलूंगा कि आपके पास अगर 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, 3.5 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो मेरे मुताबिक आप अप्लाई जरूर करना प्लीज। मैं आपको ये बोलूंगा, बट आपकी एप्लीकेशन शायद रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई तो थोड़ा रिजेक्शन में आपका चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन ही अगर कम आई ना तो वो ऐसे बंदों को भी कंसीडर कर लेते हैं अगर उनको बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको भी पता है, देखो सच्चाई है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, बट अप्लाई करने में आपका कुछ नहीं जाता। एटलीस्ट यू कैन अप्लाई, एटलीस्ट यू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3.5 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। आपके पास कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। और यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं, देखो अब मुद्दे की बात, आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, कितना प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा इस जॉब के बाद, आपको क्या क्या वर्किंग आवर्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सारे के सारे लीगल मैटर्स देखने पड़ेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के पास आते हैं या इनको करने हैं, कुछ भी सारे लीगल मैटर्स आपको देखने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपको जो है ना ड्राफ्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे एफिडेविट्स के। फिर आपको जो है केस स्टडी पूरी कंप्लीट पढ़नी होगी कि भाई कितने केसेस हमने डील करे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कितने केस फेवर में आए, कितने केस अगेंस्ट में आए, कितने केस की अपील डली हुई है, कितने केस की अपील डिसमिस हो चुकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो केस स्टडी आपको पूरी प्रिपेयर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लीगल ऑफिसर हो किसके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, और आपको अपने केस के बारे में नहीं पता तो ये बहुत गलत बात होगी, इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, और आपको जो है ना पता है कि पुराना केस अभी हुआ है, इसकी अपील मेरे को कब फाइल करनी है, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर अपने आप को रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूं, आपको ड्राफ्ट जो प्रिपेयर करोगे ना एफिडेविट के, तो वो जो है अप्रूव्ड करवाने पड़ेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ में, कि आपने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया, और ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो ड्राफ्ट जाएगा ना, वो पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हो और अप्रूव्ड कर दे। ऐसा उल्टा सीधा ड्राफ्ट नहीं बनाना। तो थोड़ा सा आपको स्पेशलाइजेशन, थोड़ा ये प्रैक्टिकल काम के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। थ्योरी के अंदर आपके पास है या नहीं है, बट प्रैक्टिकल काम के अंदर जरूरी होनी चाहिए। इसलिए 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट भी बोला था इन्होंने, समझ रहे हो। तो एडवोकेट जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, यही तो काम अच्छे से सीखता है। और असिस्ट करना पड़ेगा एफआईआर अगर आपको पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवानी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बिहाफ पे, तो ये भी आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने पूरी डिटेल्स जो एक जेन्युइन तरीके से मिलनी चाहिए, वो आपको पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। लास्ट डेट आपकी 4 अप्रैल 2022 है, तो इस तारीख तक या इससे पहले आप लोग फॉर्म भर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग डेली जॉब्स की अपडेट्स भी चाहते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि सर मैं फ्रेशर हूं, मुझे बताइए जॉब्स की अपडेट्स। मैं अगर लॉ स्टूडेंट हूं, मुझे इंटर्नशिप की अपडेट्स बताइए। आप अगर देखना पसंद करते हो तो आप मुझे बताइएगा, वो भी मैं सीरीज जरूर चालू करा करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।